जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज आप लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला था एलसीएम और एचसीएफ, और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे वह है आपका डिविजिबिलिटी, क्योंकि उसमें हम 9 का 3 का इन सब का जो डिविजिबिलिटी जो रूल है उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन बहुत लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पता ही नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी को पढ़ लेंगे, एक छोटी सी क्लास होगी, और इसके बाद हम अपना नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वह रहेगा आपका एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, तो आज आप लोग पढ़ लो डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, ये जो आपका डिविजिबिलिटी है इसको हिंदी में हम कहते हैं विभाजकता। विभाजकता, यह जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बॉडमास का आप चैप्टर जब सॉल्व करोगे, जो आपका बॉडमास आता है वो आपका सिंपलीफिकेशन में ही आता है, उसमें भी आपका इसका यूज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। और नंबर सिस्टम जो आपका टॉपिक है उसमें भी इसका यूज होगा, जो आपका एलसीएम और एचसीएफ है उसमें भी आपका यूज होगा, क्योंकि जब आपको डिविजिबिलिटी रूल जब पता रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे एलसीएम और एचसीएफ का, उसमें आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 सेकंड में बता दोगे, अगर आप डिविजिबिलिटी का रूल जानते रहोगे तब। जिन लोगों को नहीं पता रहेगा वह लोग भी इसको बहुत ही ध्यान समझेंगे। देखो डिविजिबिलिटी रूल का हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जो आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है इसका हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो जैसे 32, और देखो इस 32 को डिवाइड करना हो आपको 8 से, तो आप क्या करोगे, तुरंत इसको डिवाइड कर सकते हो। कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 बार में जो भाग है ये पूरा पूरा चल जाएगी। जो नंबर है 8 से क्या है, डिविजिबल है, यही क्या हो गया, विभाजकता। अगर इतना छोटा नंबर रहेगा, अगर उसको बताना हो आपके, उसको 8 से डिवाइड करो तो आप आसानी से डिवाइड कर दोगे। लेकिन अगर इसी के स्थान पर कोई बहुत बड़ी संख्या हो, जैसे और इसको आपको डिवाइड करना हो 8 से, तो आपको देखो तो आपको यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना तो आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले आप 8 से इसको भाग दोगे। कैसे, 4 3 5 4 3 2, आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे किससे, 8 से। इस प्रकार से आप बिल्कुल सिंपल वे में इसको आप लोग सॉल्व करोगे। लेकिन जिन लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पता रहेगा वह इस क्वेश्चन को इस प्रकार से नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, अगर वह इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो उसी समय को ही बचाने के लिए इतना समझो आप कि वहां पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर कम समय लगे, इसके लिए आपका डिविजिबिलिटी रूल लाया गया है। देखो अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे, पहले आप बारी बारी से काटते जाओगे, लास्ट में आपका आंसर पता चलेगा कि यह जो संख्या है यह 8 से पूरा पूरा कटेगी कि नहीं कटेगी। लेकिन 8 का अगर डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से इसको 3 से 4 सेकंड में ही सॉल्व करके बता सकते हो। इतनी बड़ी संख्या को आप बता सकते हो कि जो यह संख्या दिया है 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। सेम इसी प्रकार से अगर जैसे एक नंबर दिया हो 12 और इसको डिवाइड करना आपको 3 से, तो आप तुरंत आप इसको डिवाइड कर दोगे, 3 चौक की 12 हो जाएगी। यह जो संख्या है 12 यह 3 से क्या है, डिविजिबल है, तुरंत आप बता दोगे। लेकिन अगर इसके बजाय बहुत बड़ी संख्या हो, जैसे 7 5 3 4 1 6, इसको डिवाइड करना हो आपको 3 से, तो क्या यह जो संख्या है ऊपर वाली यह 3 से डिविजिबल है, पूरा पूरा भाग देने पर कट जाएगी कि यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो इसको भी आप क्या करोगे, बारी बारी से आप इसको डिवाइड करते जाओगे और लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये जो संख्या है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। हम यही यहाँ पर सीखेंगे, कोई भी संख्या इस प्रकार से दिया रहे वहां पर अगर आपसे पूछे क्या यह संख्या 2 4 8 3 9 6 12 या फिर 11, इसके बजाय 11 तक 13, ये इन सभी संख्याओं से क्या जो संख्या है डिविजिबल है, इसको आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। अब चलो देखो, आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। पहले जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उसको आप लोग ध्यान से पहले समझना, फिर उसके बाद आपको उसको नोट करने के लिए भी समय दिया जाएगा, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर भी आप लोग करना। चलो देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे 2 4 8 16 भी ले लो। ठीक, 2 4 8 16, इसका डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। विभाजकता का नियम, ठीक, देखो इसको समझो कि इन चारों संख्याओं का सबसे पहले आप इसको आप ध्यान समझना। देखो कि जो 2 है यहाँ पर देखो
अगर 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे तो 2 की पावर कितना है, देखो 2 की पावर कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2। जो यहाँ पर पावर है ये, इसको आप ध्यान से समझना, जितना पावर रहे उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि लास्ट 1 डिजिट या फिर लास्ट डिजिट को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। अगर यह डिवाइड हो गया तो वह जो संख्या रहेगी वह क्या रहेगा, पूरा पूरा 2 से डिविजिबल रहेगा। ठीक, और इसके बजाय जो यहाँ पर 4 दिया है, इसको देखो, अगर 4 लिखा है, 4 को अगर 2 के पावर के फॉर्म में बदले तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2। यहाँ पर इसका पावर कितना है, यहाँ पर इसका जो पावर है वह कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड होगा 4 से तो वह जो संख्या रहेगी वह पूरा पूरा क्या रहेगा, 4 से डिविजिबल होगा। फिर इसके बाद 8 लो, यहाँ पर 8 को सेम हम 2 के फॉर्म में बदलेंगे, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या हम यहाँ पर लेंगे कि कोई भी संख्या दिया है बहुत बड़ी से बड़ी, उसका हम लास्ट कितना डिजिट लेंगे, इसका पावर कितना है, 3 है, तो लास्ट 3 डिजिट। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। अगर वह पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वह संख्या क्या रहेगी, 8 से डिविजिबल। आगे 16 जो दिया है, 16 यहां पर ले लो। 16 को 2 के फॉर्म में बदलो, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4। इसका मतलब यहां पर लास्ट 4 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे किससे, 16 से। अगर वह संख्या 16 से डिवाइड हो गया तो वह जो संख्या, टोटल जो संख्या वह क्या हो जाएगा, 16 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताया गया, इसको एक बार फिर से समझो। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंतिम, देखो लास्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अंतिम अंक, अंतिम अंक को हम भाग देंगे किससे, 2 से। यहाँ पर अंतिम 2 अंक को हम भाग देंगे किससे, 4 से। अंतिम 3 अंक को भाग देंगे हम 8 से। देखो 2 से डिविजिबल कौन सी संख्या होगी, जिसका अंतिम अंक 2 से डिविजिबल होगा, तो वह क्या होगा, 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। फिर इसके बाद जो 4 है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी संख्या दिया रहे उसका अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है, भाग देने पर कट गया तो वह संख्या जो रहेगी 4 से डिविजिबल होगी। सेम इसी प्रकार से अगर दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो वह संख्या 8 से पूरा पूरा क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। दी गई संख्या का अंतिम 4 अंक जो यहाँ पर दिया है, देखो 3 अंक, 2 अंक और जो यहाँ पर लास्ट अंक, देखो अंतिम 4 अंक अगर 16 से डिविजिबल होगा तो वह संख्या क्या होगी, 16 से पूरा पूरा डिविजिबल होगी। चलो चेक करो इसे, एग्जाम्पल जैसे देखो दिया रहे ठीक 82, इसको अगर डिवाइड करना है आपको 2 से, तो आप यहाँ पर 2 से इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना है आपको, केवल क्या करोगे आप लास्ट वाला डिजिट देखो, क्योंकि 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वह क्या होता है, 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वह क्या है, लास्ट या अंतिम 2 अंक, अंतिम 1 अंक या फिर अंतिम अंक। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अंतिम अंक है 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब पूरी संख्या जो 2 से कट जाएगी, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, शेष पर 0 मिलेगा। तो ये जो संख्या है ऊपर वाली है 2 से क्या है, डिविजिबल है। सेम इसी प्रकार से जैसे दिया रहे 4, 5, 6, इसके बाद रहे 6, अगर इसको डिवाइड करना आपको 4 से, तो यहाँ पर जो दी गई है संख्या है ऊपर वाली, क्या यह 4 से डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ पर भी आपको ये नहीं करना है कि आप टोटल को आप यहाँ पर डिवाइड करके चेक करो कि यह जो संख्या है 4 से डिवाइड है कि नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, अंतिम 2 अंक आपको चेक करना है, लास्ट वाला 2 अंक। 4 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, देखो 4 एक नंबर 4 बचे कितना 2, कितना हो जाएगा 26, और कितना हो जाएगा यह 4 छक 24। इसका मतलब जो यह संख्या यह 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, अगर इसके बजाय यहीं पर यह संख्या दिया रहता है इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से दिया रहता है 4, 5, फिर इसके बाद 6 और यहाँ पर रहता 4। ठीक, अब देखो क्या यह जो संख्या दिया है क्या है 4 से डिविजिबल है। अब देखो यहीं पर आप क्या करोगे, लास्ट का केवल 2 अंक आपको चेक करना है, यही
4 से डिवाइड करोगे देखो कितना हो जाएगा, 4 4 देखो 4 का नाम 4 और 4 छक कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब जो ये संख्या है 4 5 6 और 4, यह 4 से क्या है डिविजिबल है। सेम इसी प्रकार से आगे वाला जो अंक है इसका भी चेक कर लो। जैसे दिया रहा है एक क्वेश्चन 5 4 8 2 4, इसको डिवाइड कर दो आप किससे 8 से। क्या है संख्या 8 से डिविजिबल है? तो यहां पर भी क्या करना है, इसका जो रूल क्या है, लास्ट का 3 डिजिट अंतिम 3 अंक यहां से लेके यहां तक की इसको हम करेंगे 8 से डिवाइड। 8 से कट जाए 8 का नाम 8, 0 लगेगा, 8 3 24। इसका मतलब जो है संख्या है या 8 से क्या डिविजिबल है। सेम इसी प्रकार से आप 16 का भी चेक कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर अब 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दो। जैसे एक क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 9 2 8 2, इसको डिवाइड करना है आपको 8 से, इसका आंसर बताओ। दूसरा क्वेश्चन दिया हो 3 4 1 5 2, इसको भी डिवाइड करना है आपको 4 से। आप इसको भी बताओ क्या है जो संख्या है यह 4 से डिविजिबल है। आपको आंसर करना है यस या फिर नो में, इसका आंसर करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिविजिबल है तो लिखेंगे आप यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर ये डिविजिबल है तो लिखेंगे आप यस, डिविजिबल नहीं है तो लिखेंगे नो। इसका आंसर आप लोग करो और इसको नोट करो। अब चलो देखो, अब हम सीखेंगे, देखो आपको यह कंफर्म हो गया होगा कि 2 8 2 4 8 और 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अब हम सीखेंगे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। जिनको पता है वह इस क्लास को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता वह लोग इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसी का यूज हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। चलो देखो, हेडिंग बनाओ आप लोग, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। चलो लिखो, इसको साथ में लिखो आप पहले। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट। इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 3 से। अगर डिवाइड हो गया तो संख्या क्या होगी, पूरा पूरा 3 से डिविजिबल होगी। आगे ही लिख दो इसके। सभी अंकों का योग बटे में कितना कर दोगे आप, 3। इसके बाद यहाँ पर 9, 9 का क्या होगा डिविजिबिलिटी रूल, इस सभी अंकों का योग बटे में, क्योंकि इसका जो डिविजिबिलिटी रूल है वह सेम है। सभी अंक देखो, सम ऑफ ऑल डिजिट, इसको भी डिवाइड करना किससे, 9 से। अगर ये 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हुआ तो यह भी संख्या क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल। इसको भी लिख लेना आप हिंदी में भी, सभी अंकों का योग बटे में 9। चलो देखो, अब इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे, 3 4 क्वेश्चन, उससे आपका जो है कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हो 5 8 9 और 5, दूसरा क्वेश्चन हो 4 9 0 9 5, फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हो 1 0 6 8।
इसको हमें डिवाइड करना है 3 से, इसको भी डिवाइड करना किससे, 3 से। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर तीसरा दिया हो, देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया हो 1068, चौथा क्वेश्चन दिया हो 106995, और इसको डिवाइड करना हमें किससे, 3 से, और इसको डिवाइड करना किससे, 9 से। इसको भी डिवाइड हमें करना किससे, 9 से। चलो देखो 9 से नहीं, 3 से डिवाइड करो इसको। और यहाँ पर जो है संख्या है, देखो 9 से भी डिवाइड करना है और लगा दो 3 से, और 9 से भी डिवाइड करना है। देखो आपके सामने यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए, इसको चलो अब सॉल्व हम करेंगे। इसको ध्यान से आप समझना। देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सभी संख्याओं का जो संख्या दिया रहेगा उसके सभी अंकों का हम योग लेंगे, जोड़ लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। और देखो इसको डिवाइड करने का जो मेथड होता है, देखो इस प्रकार से, जैसे अगर हम सबसे पहले 3 से चेक करें क्या है जो संख्या या डिविजिबल है 3 से। देखो तो 3 से हम इस प्रकार से चेक करेंगे, जो 3 से कटेगा पहले उसको हम काट देंगे। 9 कट जाएगा 3 से, जो 3 3 9, इसको हमने काट दिया। देखो 5 5 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। 3 छक कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब ये संख्या क्या, 3 से डिविजिबल है। कैसे हमने किया, यहाँ पर देखो सबको हम ऐड करेंगे तब भी जो 9 है तो 9 तो 3 से डिविजिबल हो, तो 9 को पहले हम काट देंगे। 5 5 हो जाएगा 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। 18 भी क्या है, 3 से डिविजिबल, 3 छक 18, इसका मतलब है डिविजिबल है। 9 से चेक करो क्या डिविजिबल है, 9 से 9 हो गया कैंसिल। इसके बाद 5 5 10, 10 8 कितना हो जाएगा, 18, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब यह 9 से भी डिविजिबल है। समझ में आया, क्योंकि दोनों का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है 3 और 9 का, ये दोनों सेम है। तो देखो अब आगे इस संख्या को अगर हमको 3 से डिवाइड करना तो क्या करेंगे, पहले इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 9 जो है 9 सीधे से 3 से कट जाएगा, ये भी 9 3 से कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 0, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 9 भी क्या है यहाँ पर 3 से डिविजिबल, इसका मतलब जो है संख्या या 3 से क्या है, डिविजिबल है। ये आपको पता चल गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, इसको हमें डिवाइड करना है 9 से। सभी 9 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि 9 से इसको भाग देना शुरू कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 9 से हम इस सभी के अंकों को ऐड करके हम 9 से डिवाइड कर देंगे। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। इसका मतलब ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। लेकिन 6 जो है यह 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यह आपका जो संख्या दिया है यह 9 से भाज्य नहीं होगी, यानी डिविजिबल नहीं होगी। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तरीका हो जाएगा 9, 3 तरीका 9, यह भी कटेगा, 3 दूनी 6, यह भी कटेगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि सब कट जाएगा। इसका मतलब यह जो संख्या है यह 3 से क्या है, डिविजिबल है। अब चलो देखो जो यहाँ पर यह संख्या है यह तो 3 से डिविजिबल नहीं है, यह 3 से डिविजिबल है। सेम इसी प्रकार जैसे हमने इसको चेक कर दिया कि जो संख्या दी है 3 से डिविजिबल है, चलो इसको हम चेक करके देख लेते हैं क्या यह सही है। देखो यहाँ से देखो यहाँ पर कितना है, 5895, 5895। इसको डिवाइड हम करेंगे किससे, 3 से। 3 करने में 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर लिखेंगे 8 को। 3 3 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर हो गया 8। 3 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना, 1, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, 3 5 कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब है कट गया। देखो यहाँ पर हमको इतना समय लगा इसको डिवाइड करने में, लेकिन जिनको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, अगर उसे बताना है कि जो संख्या दिया है क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो इसी प्रकार से वह बता सकता है सीधे सीधे इसको चेक करके कि ये जो संख्या है 3 से डिविजिबल है। इसको भी आप लोग नोट कर लो। और एक और क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बता दो, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है ना, तीसरा। यहाँ पर आप लिख लो, जो यह संख्या है यह 3 और 9 में से किससे यह डिवाइड होगा। इसका आंसर आप लोग बताओ कि यह डिविजिबल है कि नहीं है। इसका आंसर आप लोग करो और इसको नोट करो।
और चलो हम आज की इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे। आपका इसमें देखो 3 और बचा है, एक बचा है 7, 11 और 13। इनका जो डिविजिबिलिटी रूल है इसको हम आगे सीख लेंगे, ठीक। क्योंकि जब इनकी जब जरूरत पड़ेगी तो इसको हम सीख लेंगे। अभी इनका हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें केवल किसका जरूरत है, 3 और 9 का। क्योंकि जब हम एलसीएम और एचसीएफ जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, इसका 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल का, जो आपको पता चल गया है। तो देखो आज की इस क्लास में जो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आप लोग आंसर कमेंट कर दो। और किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।